ॐ यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नासाय च शुभयस्य मतिं करोतु। ओंकारस्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के धनुराशि वालों के अप्रैल के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। अप्रैल का ये महीना धनुराशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको कैसे क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति आपकी राशि से किस तरह का संबंध बनाते हुए और क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, सुनें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मानव जीवन ही केवल ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से प्रभावित है अथवा अन्य जीव जंतु प्राणी आदि भी इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से प्रभावित हैं। ये तमाम तरह की अटकलें केवल आज ही नहीं, सदियों से चली आ रही हैं। वैसे तो प्रत्येक प्राणियों पर इन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि सभी प्राणियों की आकृति, विकृति, उनकी सोच, उनकी समझ और विभिन्न प्रकार से देखी जा सकती है। मनुष्य एक समझदार प्राणी है। मनुष्य के अंदर में सोचने और समझने की शक्ति अन्य प्राणियों की अपेक्षा कई गुना अधिक है। जिस प्रकार की सोच मनुष्य के अंदर है, वो अन्य जीव जंतु प्राणी आदिकों के अंदर नहीं देखी जा सकती है। मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उस परब्रह्म पिता परमेश्वर की उस सर्वसत्ता को समझने में और उस सर्वसत्ता को प्राप्त करने में अपनी साधना और साधना के द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि, चेतना और चेतना को विकसित करते हुए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयातीत इन चारों अवस्थाओं को पार करते हुए इन चारों अवस्थाओं की अनुभूति अपने इस शरीरस्थ सौरभ मंडल में और अपने शरीर के अंदर ही अपने उस चैतन्य स्वरूप में देखने, सोचने, समझने की पूर्ण क्षमता रखता है। इसीलिए इस ज्योतिषमती प्रज्ञा के तहत ग्रह नक्षत्रों के द्वारा होने वाली तमाम प्रकार की जो अनुभूतियां हैं, उनको समझने में किसी भी प्रकार की कोई देर नहीं करता है। हमारे प्राचीन ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि आदि
अपने ही शरीरस्थ सौर मंडल में इन आकाशीय ग्रह नक्षत्रों के आकार प्रत्याकार अनेक रूप स्वरूप दर्शन आदि को देखने में सक्षम थे। यहाँ तक कि ग्रहों की गति का निरूपण अपने ही शरीरस्थ सौर मंडल में अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा करने में सक्षम थे। तमाम तरह के अन्वेषण, तमाम तरह के शोध ऋषिमुनियों के द्वारा ज्योतिष शास्त्र के इस जगत में जो किए गए हैं, ये अपने आप में बहुत अधिक प्रशंसनीय और कीर्तिमान है। आज इन्हीं ऋषि मुनि आचार्यों की देन है जो हम अपनी नित्य नैमित्तिक क्रिया में इन ग्रह नक्षत्रों के द्वारा उनकी शुभाशुभ रश्मियों का अनुभव करते हुए उनके द्वारा होने वाली तमाम तरह की उन घटनाओं को सोचने समझने में प्रत्यक्ष रूप से सफल है। आज ही नहीं अपितु इससे पूर्व में भी जो कुछ घटनाएं इस चराचर जगत में होती हुई आई हैं, इन घटनाओं के पीछे यही एक ज्योतिषमती प्रज्ञा और ग्रह नक्षत्रों का योगदान पूर्ण रूप से रहा है। यदि आपकी ज्योतिषमती प्रज्ञा इस दृष्टिकोण से अपनी शुद्धमय स्थिति में निर्मल चेतना के तहत कार्य कर रही है, तो आप आसानी से ये तमाम तरह की घटनाओं को समझने में सक्षम रहते हैं और इसी के तहत आप वह सब कुछ पता करने में सक्षम हो जाते हैं कि मनुष्य, क्योंकि जो एक समझदार प्राणी है, उसे अपने जीवन काल में क्या कुछ करने से क्या कुछ प्राप्ति होगी अथवा कौन सी दिशा में जाने से उसे सफलता मिलेगी, चाहे वो व्यवसायिक दृष्टिकोण हो, चाहे वो अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, आसानी से समझते हुए तद अनुरूप व्यवहार और आचरण परिश्रम ये सब करते हुए निश्चित तौर पर सफलता की ओर बढ़ते कदम, एक अच्छा प्रयास, ग्रह नक्षत्रों का योगदान, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिथ्या भाषण, अनर्गल चेष्टा नहीं देखी जा सकती, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। इसीलिए तो आज संपूर्ण विश्व में भारतीय ज्योतिष का अपना एक प्रमुख स्थान है। पाश्चात्य ज्योतिष में आपको वो सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा जो भारतीय ज्योतिष में आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। इसीलिए अपने इस वीडियो के विस्तार के भय से बहुत अधिक विवेचन ज्योतिष शास्त्र के विषय में न करते हुए आज आपको मैं बताने वाला हूं धनुराशि वालों के अप्रैल के महीने में होने वाली शुभाशुभ घटनाएं क्या कुछ होने वाली हैं। दर्शकों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, ये जो 9 नंबर का अंक हमने लिखा है यहाँ पर पहले खाने पर, पहले कोष्टक पर, इसे पहला भाव कहते हैं। और ये 9 नंबर का अंक आपकी अपनी जन्म पत्रिका में यदि इस पहले खाने पर लिखा गया है तो ये निश्चित तौर पर आप जानें कि आपकी जो लग्न की राशि है ये है आपकी धनु राशि, और आपकी अपनी जन्म राशि भी धनु राशि है। आपकी राशि जन्मकालिक राशि और आपकी अपनी लग्न की राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी
गुरु देवता हैं। गुरु देवता को नमन करते हुए आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आपकी राशि से किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है, देख सकते हैं। आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है और उस नक्षत्रों के आधार पर राशि में किस राशि में कौन सा ग्रह संचरण कर रहा है, ये सब यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसा कि आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता की स्थिति प्रमुख तौर पर देखी जाती है, क्योंकि भगवान सूर्य देवता को ग्रहों का राजा माना जाता है। इसीलिए माना जाता है क्योंकि ग्रह नक्षत्र आदि भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इसीलिए भगवान सूर्य देवता को नमन करते हुए यहाँ पर भगवान सूर्य देवता की स्थिति आपकी अपनी राशि से इस समय में भगवान सूर्य देवता आपकी राशि से चौथे स्थान पर, ये चौथा स्थान है दर्शकों, यहाँ पर 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है। ये 12 नंबर का अंक मीन राशि का द्योतक है। मीन राशि में सूर्य देवता की यह स्थिति 13 अप्रैल तक रहेगी, यानी कि 13 अप्रैल तक भगवान सूर्य देवता की यह स्थिति चौथे स्थान पर मीन राशि पर, और ये मेष राशि पर पदार्पण करेंगे 14 अप्रैल के दिन, और मेष संक्रांति और संक्रांति का पुण्यकाल इस दिन, और आपके लिए स्नान दान तर्पण और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन आदि करने के लिए अति उत्तम पुण्यकाल होगा। इस स्थिति के साथ ही भगवान सूर्य देवता का ये अलौकिक देदीप्यमान प्रकाश, देदीप्यमान ऊर्जा, ये आप तक पूर्ण रूप से समझने और पहुंचने में प्रकृति का भी एक अद्भुत योगदान आपके सामने में उपस्थित होते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आपकी जन्म पत्रिका में किसी प्रकार का कोई भी दोष हो, उस दोष के निवारण के लिए भी आप इस मेष संक्रांति के पुण्यकाल में, क्योंकि मेष संक्रांति ये पूर्ण रूप से अन्य संक्रांतियों की अपेक्षा इसे एक विशेष रूप से देखा जा सकता है। मेष संक्रांति का जो महत्व है अन्य संक्रांतियों की अपेक्षा बहुत अधिक महत्व है, और सौर वैशाख मास का आरंभ भी इसी संक्रांति से होता है। इसीलिए दर्शकों, यदि आप अपने निकटस्थ जो नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, उन पवित्र नदियों में जाकर के स्नान दान आदि तर्पण करें। यदि आप इन नदियों में जाने में असमर्थ हैं तो अपने घर पर ही बने रहें और अपने घर के सामान्य जल में गंगा जल मिला करके उसी से आप जो है ये स्नान दान तर्पण आदि सब जो कुछ भी विधि विधान शास्त्रीय विधान है उसके अनुसार तद अनुरूप कार्य करें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है तो पितृदोष से भी पूर्ण रूप से निजात पाने के लिए यह भी एक अचूक उपाय है। और दर्शकों, इसी के साथ में यहाँ चंद्र देवता की स्थिति आपकी अपनी धनु राशि पर इस समय में 2.25 दिन के लिए, फिर अग्रिम मकर राशि में 2.25 दिन के लिए, फिर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, फिर से धनु राशि में जैसे चंद्र देवता का पदार्पण, और ये अप्रैल 2024 का ये महीना ये व्यतीत हो जाएगा। कहीं न कहीं चंद्र देवता का सूक्ष्म प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस प्रभाव के तहत होने वाली शुभाशुभ घटनाएं, इन घटनाओं का अनुभव आप अपने मन और मस्तिष्क पर देख सकते हैं। इसके कारण आपका जो व्यक्तिगत स्वभाव है उस स्वभाव में भी कुछ थोड़ा सा परिवर्तन और क्षणिक रूप से देखा जा सकता है। आने वाले समय में आप विशेष प्रकार से इस प्रभाव को समझने और प्रभाव के तहत अपनी नित्य नैमित्तिक क्रिया को करने और इसी के साथ अधिक से अधिक
लाभान्वित होते हुए देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ भौम देवता की स्थिति, भौम देवता आपकी राशि से तीसरे स्थान पर, और ये यहाँ पर शनि का क्षेत्र है, और शनि मंगल दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति ये अधिशत्रुता का भाव रखते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी, अगर इनके विषय में फल निरूपण किया जाए, बहुत अच्छा फल देने वाले नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर गोचर में मंगल देवता की यह स्थिति आपके लिए पूर्ण रूप से पूर्ण फलदायी और अच्छा शुभ संकेत देते हुए, और यहाँ पर मंगल देवता की स्थिति 23 अप्रैल 2024 तक और 24 अप्रैल 2024 को ये मीन राशि पर अपनी अधिमित्र ग्रह की राशि पर यानी गुरु देवता की राशि पर पदार्पण करेंगे। गुरु देवता की राशि मीन राशि, ये 12 नंबर का अंक जो आप देख रहे हैं, ये गुरु देवता का यानी कि गुरु देवता की अपनी राशि है। और आपकी अपनी जो राशि है धनु राशि, ये भी गुरु देवता की राशि है। गुरु देवता को नमन करते हुए फिर से आगे इसी प्रक्रिया के तहत आगे बुध देवता की स्थिति, बुध देवता इस समय में बुध देवता की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। बुध देवता मेष राशि पर ये देखिए संचरण कर रहे हैं बुध देवता, और ये यहाँ पर 9 अप्रैल तक बने रहेंगे। 10 अप्रैल को बुध देवता की स्थिति यहाँ पर मीन राशि पर, मीन राशि पर जब बुध देवता की स्थिति बनेगी तो बुध देवता मीन राशि पर अपनी नीच राशि में यहाँ पर पदार्पण करेंगे। नीच राशि ये बुध देवता की अपनी राशि है मीन राशि, और इसी के साथ गुरु देवता मेष राशि पर यहाँ पर अपने अधिमित्र ग्रह की राशि पर मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। शुक्र देवता इसमें अपनी उच्च राशि पर संचरण कर रहे हैं मीन राशि में, आपकी राशि से यानी धनु राशि से चौथे स्थान पर। इससे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सुख संपत्ति, और इसी के साथ में ये शुक्र देवता यहाँ पर 24 अप्रैल तक और 25 अप्रैल को शुक्र देवता मेष राशि पर आ जाएंगे। शनि देवता इस समय में यहाँ पर देखिए कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं आपकी राशि से तीसरे स्थान पर, और राहु देवता मीन राशि में और केतु देवता कन्या राशि पर। इस तरह से दर्शकों, आप अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने और क्षणिक रूप से थोड़ा सा कहीं न कहीं एग्रेसिव होने जैसी स्थिति, और अपने निकटतम जो आपके इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं उनके साथ में, और किसी भी प्रकार का की वार्तालाप या किसी प्रकार का कोई भी यदि निर्णय लेते हैं, उनके साथ किसी प्रकार की वार्ता करते हैं तो वार्ता के दौरान आप अपना पेशेंस बनाए रखें। यदि बहुत जल्दी आपको क्रोध आ सकता है, उस क्रोध के दौरान आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी अपनी व्यक्तिगत छवि थोड़ा सा कहीं न कहीं लड़खड़ा सकती है, बिगड़ सकती है। दूसरी तरफ में राजनीति के क्षेत्र में ये ग्रहों की जो स्थिति है, ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। इससे पूर्व से ही यदि आप अपनी राजनीति करते हुए आ रहे हैं और किसी विशेष राष्ट्रीयकृत पार्टी के साथ में आप अपने एक सदस्यता के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करते हुए आ रहे हैं, तो इस महीने में आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ, एक अच्छे पद पर, मंत्रित्व के पद पर भी जाने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ में दर्शकों, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में ग्रहों की एक अहम भूमिका यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यदि आप विशेष रूप से चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में कार्यरत हैं और अथवा किसी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ कार्यों में आप संलग्न हैं, तो आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपका ये योगदान बहुत ही सराहनीय रहेगा, और विशेष रूप से जनता जनार्दन के हृदय में आप अपनी छवि छाप रखते हुए और बहुत अधिक परिश्रम करते हुए अपने जीविकोपार्जन करने में सफलता की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
इस महीने में आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति के संकेत और मनचाहा भोजन की प्राप्ति, और दूसरी तरफ में आपको आपकी गर्दन में थोड़ा-सा कहीं दर्द होने, सिर में दर्द होने जैसे संकेत, और पेट और पीठ में। स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ ऐसी इस तरह की समस्याएँ जो आपको थोड़ा-सा मानसिक रूप से विचलित कर सकती हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ दर्शकों, यहाँ पर अत्यधिक परिश्रम और सहोदर भाई-बहनों के साथ में कुछ वार्तालाप के दौरान कुछ आपसी संबंधों में थोड़ा-सा कुछ विशेष निर्णयात्मक स्थिति की ओर जाने, और उसमें थोड़ा-सा कुछ उलझनें आपकी बढ़ सकती हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ घर, भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, और इस दिशा की ओर आपके बढ़ते हुए कदम, एक अच्छा-सा सफल प्रयास आपको निश्चित तौर पर सफलता की ओर ले जाते हुए आप बहुत अच्छी सफलता देते हुए, और आगे सामाजिक लोगों के बीच में उठना-बैठना और अपने मन मस्तिष्क में उभरी हुई बातों को साझा करना, उसके तहत एक अच्छा-सा सम्मान प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ माताश्री का प्रेम, प्यार आपके साथ बना रहेगा। माताश्री के द्वारा आर्थिक रूप से भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं लाभान्वित होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो है आपस में अपने बच्चों के साथ कोई मतभेद होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चों के साथ में एक अच्छा-सा समय व्यतीत करते हुए आगे अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं के तहत और बहुत कुछ अपने बच्चों को एक प्रेरणादायक स्थिति तक पहुँचाने में सफल रहेंगे। जिन लोगों को अभी तक कोई संतान सुख की प्राप्ति न हुई हो, यदि आप चाहते हैं कि आपको अब ये सुख प्राप्त होना चाहिए, तो आप इस ओर यदि किसी भी प्रकार का ऐसा प्राकृतिक तौर पर भी, वैसे भी यदि आप चाहते हैं कि आपको संतान सुख की प्राप्ति मिले या हो जाए, तो इस दिशा में आपका जो प्रयास है सफल रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर के यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, और यही प्रेम संबंध आगे चल कर के आपके वैवाहिक जीवन में परिणत होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। प्रकृति का भरपूर सहयोग, और दूसरी तरफ में विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन-पाठन अथवा उनके द्वारा किए हुए अथक प्रयास के सफल परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। अप्रैल के महीने में वो खुशखबरी आपके सामने में मिलने वाली है, जिसका कि आपको इंतज़ार है। और इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताने वाला हूँ, राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों में यदि किसी प्रकार आप कार्य क्षेत्र से अपने कुछ संलग्न हैं, आप काम करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक यहाँ पर जो लाभ आप अर्जित कर रहे हैं, और ये सामाजिक तौर पर भी ये लाभ आपको मिलने के संकेत मिल रहे हैं। माताश्री के द्वारा भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, और ननिहाल पक्ष से भी थोड़ा-सा कुछ शुभ संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। ननिहाल पक्ष से कुछ आर्थिक उन्नति और सामाजिक उन्नति, और घर, भूमि, भवन आदि से रिलेटेड कुछ प्राप्ति के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ में आपको मैं बहुत कुछ स्थिति यहाँ पर समझाते हुए, किसी भी प्रकार का ऋण लेना, ऋण देना ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। पति-पत्नी के आपसी संबंधों में थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रह स्थिति आपके लिए 10 अप्रैल 2024 के बाद की स्थिति ये थोड़ा-सा अनुकूल नहीं है। आपसी संबंधों में विशेष ध्यान रखते हुए अपने घर, परिवार, कुटुंबों में, परिवार में थोड़ा-सा कुछ शांतिपूर्णमय स्थिति बनाए रखें। यदि इस स्थिति को आप अपने प्राकृतिक तौर पर भी एक-दूसरे के प्रति अपने विचारों को साझा करते हुए चलते हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत, और व्यापार में उन्नति, और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा बनते बनाए थोड़ा-सा कहीं-कहीं पर पोस्टपोन होने के संकेत, दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा सफल रहेगी। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा भी आपकी सफल होने वाली है। स्थानीय यात्रा में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जैसा आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके धार्मिक यात्रा की। धार्मिक यात्रा के साथ-साथ स्थानीय यात्रा के भी योग बनते हुए परिलक्षित हो रहे हैं।
यात्राएं आपकी सफल रहेंगी और धार्मिक यात्रा के दौरान कुछ नए नए अनुभव आपको सीखने को मिलेंगे। आत्मानुभूति के साथ साथ पिताश्री का आशीर्वाद और पिताश्री के द्वारा भी यहाँ पर थोड़ा सा कहीं न कहीं आपके नित्य नैमित्तिक कार्यों में और आपके रचनात्मक कार्यों में कुछ सहयोग देने की स्थिति यहाँ पर सफलता की ओर बढ़ते हुए कदम, और ये आपके लिए आपकी स्वयं की मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की ओर बढ़ते हुए कदम और प्राकृतिक सहयोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस महीने का जो आपका लकी नंबर है दर्शकों, ये है 5 नंबर, और जो आपका लकी कलर है, ये है येलो कलर यानी पीला कलर। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊँगा एक नया वीडियो लेकर के, तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, सुनें। जय ब्रह्म।